रात के 11:30 थे। हवेली के आंगन में जलते तेल के दीपक अचानक कांपे, जैसे किसी ठंडी सांस ने उन्हें छुआ हो। फिर एक के बाद एक बिना हवा के बुझ गए। हे राम, ये कैसी आवाज थी? जैसे कोई भारी लोहे की चेन जमीन पर घिसट रही हो। विजय की नींद टूटी। वो झटके से उठे। मालती भी बिस्तर पर सिकुड़ गई। दोनों अंधेरे में एक दूसरे का हाथ टटोलते हुए इधर उधर देखने लगे। रसोई से लगातार खटखट खट खड़खड़, जैसे कोई जानबूझकर बर्तन गिरा रहा हो। मालती ने हिम्मत जुटाई, दिया जलाया और डरते डरते रसोई में झांका। मिट्टी के सारे बर्तन टूटे हुए जमीन पर बिखरे थे। तंदूर अभी भी गर्म था, पर वहां कोई नहीं, हवा भी नहीं चल रही थी। फिर ये अपने आप कैसे गिरे? विजय खिड़की तक गए, बाहर झांका। आंगन में घना अंधेरा, सिर्फ चांद की मरी हुई रोशनी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर वाली पुरानी झरोखे की जाली के पीछे एक साया, बस एक पल को दिखा और गायब। दोनों घबराए हुए दौड़े कमरे में लौटे। रिया बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। विजय ने उसका माथा छुआ, हाथ जल सा गया। माँ, कोई मेरे बाल खींच रहा है, दर्द हो रहा है। रिया का चेहरा पसीने से तर, तकिए पर मुट्ठी भर टूटे बाल बिखरे हुए थे। ये कोई साधारण मकान नहीं था। ये थी पाटन की 100 साल पुरानी जर्जर हवेली, जिसके नाम से गांव के बच्चे भी डरते थे। अब इसके टूटे फूटे बड़े बड़े हिस्सों में सिर्फ 4 परिवार सांस ले रहे थे। विजय और मालती अपनी 10 साल की बेटी रिया के साथ, सुनील अपने बूढ़े अंधे होते पिता के साथ, मेहता जी अपनी पत्नी और 2 छोटे बेटों के साथ, और कुछ ही महीने पहले सबसे किनारे वाले सुनसान हिस्से में चली आई थी कमिनी, एकदम अकेली विधवा। कोई सामान नहीं, सिर्फ एक पुराना संदूक और काले पर्दों वाला कमरा। दिन में सब कुछ सामान्य लगता। सूरज की रोशनी में हवेली हंसती भी थी। बच्चे आंगन में लुका छिपी खेलते, औरतें छत पर कपड़े सुखाती, मर्द काम पर चले जाते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, हवेली अपना असली चेहरा दिखाती। दीवारें नम होकर खून जैसे लाल भूरे धब्बे उकेरती। पुराने गलियारों से धीमी दबी हुई सिसकियां आती, जैसे कोई सदियों से रो रहा हो। पहले तो छोटी मोटी बातें हुआ करती थीं, लोग हंसकर टाल देते, पर पिछले 4-5 महीनों से अजीब घटनाएं तेज हो गई थीं। हर रात किसी न किसी कमरे से रोने, चीखने या बड़बड़ाने की आवाज। आज जो हुआ वो बस शुरुआत थी। अगली सुबह मेहता जी दूध उबाल रहे थे। ढक्कन हटाया तो पूरा दूध फटकर काला पड़ चुका था। बदबू ऐसी कि मुंह पर रुमाल रखना पड़ा। हर सुबह यही। सिर्फ दूध ही नहीं, हवेली में बना कोई भी ताज़ा खाना घंटे भर में सड़ने लगता। सुबह की गर्म रोटियां दोपहर तक काली फफूंदी लगी। मिठाई में कीड़े, आंगन में राख से बने गोल गोल घुमावदार निशान, बीच में एक त्रिशूल, जैसे किसी ने रात को कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया हो। सुनील के कमरे में बाबूजी की लकड़ी की चारपाई रात रात भर हिलती। तकिए के नीचे से गीली कब्र की मिट्टी निकलती। दरवाजा लॉक होने पर भी जलते मांस की बदबू और लाठी पटकने की आवाज। बाबूजी, आप सो जाइए, बाहर कोई नहीं। सुनील की आवाज कांप जाती। मेहता जी के दोनों बच्चे अब रात को सोते नहीं थे। उनके लकड़ी के खिलौने खुद चलते। छोटी सी घोड़ी की गाड़ी कमरे के कोने में जाकर रुकती, फिर पलटकर बच्चों की तरफ देखती। बच्चे चीखते, पापा, अंधेरे में वो खड़ी है। देखते तो सिर्फ घना अंधेरा। कमिनी अब खुलकर सबको डराने लगी थी। कल रात मैंने अपने दरवाजे पर चांदी की पायल की झंकार सुनी। दरवाजा खोला तो कोई नहीं, सिर्फ गीली मिट्टी के पैरों के निशान मेरे बिस्तर तक पहुंचे थे। ठंडे ठंडे। लोग सहम जाते, पर मन ही मन सोचते, बेचारी अकेली है, वहम कर रही होगी। एक सुबह मालती ने दरवाजा खोला तो चौखट पर काले लाल घुमावदार निशान, राख और हल्दी से बने तांत्रिक यंत्र। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रिया जोर जोर से खांसते हुए गिर पड़ी। बुखार, ठंड लगना, होंठ कांपते हुए बड़बड़ाहट, जैसे कोई पुराना नाम पुकार रही हो। अब साफ है, सामने वाली गली का बाबा कालू ही जिम्मेदार है। सामने की तंग अंधेरी गली में एक जर्जर झोपड़ी, दिन रात धुआं। बाबा कालू 70 पार, सफेद उलझे बाल, झुका हुआ काया, आंखों में लाल पीली अजीब चमक। कभी मंदिर के सम्मानित पुजारी थे, एक अनहोनी के बाद मंदिर छोड़ा और काली विद्या में डूब गए।
रात को लोग उन्हें मुर्गे, काले कपड़े में लिपटे नींबू, हड्डियां ले जाते देखते। सुबह झोपड़ी के बाहर खून, राख और टूटी हड्डियां बिखरी मिलती। उसी की नजर है, उसी का काला जादू। गुस्सा अब डर से कहीं बड़ा हो चुका था। उस रात हवेली के आंगन में सब इकट्ठे हुए, दिया जलाकर कल सुबह उससे हिसाब लेंगे। पर सुना है जिसने उसे ललकारा उसकी 7 पीढ़ियां तबाह हो गई। डरते रहेंगे तो मेरी बेटी मर जाएगी, कल तुम्हारे बच्चे की बारी होगी। लंबी बहस के बाद तय हुआ, सुबह होते ही सब बाबा कालू के दरवाजे पर। सुबह जब पहुंचे तो वहां चीखें गूंज रही थीं। हाय राम, बाबा मर गए। बाबा कालू नींद पर पड़े थे। चेहरा नीला, मुंह से सफेद झाग, आंखें आधी खुली, चारों तरफ राख का घेरा। देखा, उसका तंत्र उसी पर उलट गया। अब हवेली की बला टल जाएगी। लोगों ने राहत की सांस ली, पर वो राहत सिर्फ 2 दिन टिकी। तीसरी रात फिर खिड़की धड़ाम से खुली। पर्दा उड़कर जलते दिए की लौ बुझा गया। कल रात कोई मेरी खिड़की पर जोर जोर दस्तक देता रहा। मैंने दरवाजा नहीं खोला। रात भर जागती रही। सुनील ने तकिया उठाया, फिर वही लाल धागा, राख, कटा हुआ नींबू जिस पर कीलें गड़ी हुई थीं। रिया अब पहचान में नहीं आती थी। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे, बाल मुट्ठियों में उखड़कर जमीन पर बिखरते। बुखार में चीखती वो आंटी, वो मुझे ले जाएगी। उसकी आंखें लाल हैं। डॉक्टर आए, इंजेक्शन दिए, हाथ खड़े कर दिए। ये कोई बीमारी नहीं, कुछ और है। गांव वालों ने बूढ़े ओझा को बुलाया। कमंडल, रुद्राक्ष की माला, माथे पर मोटी राख की लकीर। उन्होंने हवेली के हर कोने को देखा, दीवारों पर उंगली फेरी, राख के निशान सूंघे। ये सूतक सिद्धि है, बहुत भयानक काला जादू। कोई इस हवेली को अशुद्ध कर रहा है। जब तक वो जिंदा है, सूतक नहीं टूटेगा। ओझा के जाने के बाद हवेली में जहर घुल गया। अब सबको लगने लगा बला बाहर से नहीं, भीतर से है। रात को तुम आंगन में चुपके चुपके जाती हो, हाथ में नींबू राख लिए बड़बड़ाती हो। कमिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडी खून जैसी लाल आंखों से मालती को घूरा और चली गई। फिर सुनील के कमरे में नींबू राख मिली। मेहता जी के बच्चों के बिस्तर में काले कपड़े की छोटी छोटी गुड़ियाएं। हर दिन किसी न किसी के कमरे में सबूत। शक की सुई घूमती रही। हवेली अब खामोश जंग का मैदान बन चुकी थी। कोई किसी से बोलता तक नहीं। आखिरकार मेहता जी और सुनील ने ओझा को फिर बुलाया। ओझा ने सबकी आंखों में गहराई तक देखा और धीरे से कहा, ये सारा सामान तुम में से किसी का नहीं। इसे जानबूझकर रखा जा रहा है ताकि तुम आपस में लड़ो, एक दूसरे को मार डालो। असली गुनहगार कोई और है, और मुझे अब उसका नाम पता है। अमावस्या की रात, काला आकाश कुत्ते पागलों की तरह भौंक रहे थे। ओझा काले कपड़े में, हाथ में चमकता त्रिशूल लिए छिपकर आए। कमिनी अपने कमरे से निकली। चाल लड़खड़ाती, आंखें खून की तरह लाल, होंठ काले पड़ चुके, हाथ में मुट्ठी भर राख। वो आंगन की चौखट तक पहुंची ही थी कि ओझा ने जोर से मंत्र फोड़ा। हवा रुक गई। कमिनी जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर बार बार ऐंठा, चेहरा सिकुड़ गया, होंठ खुल गए, जैसे चीख मारना चाहती हो पर आवाज न निकल रही हो। आंखें फटकर बाहर की ओर। कुत्तों का भौंकना एक पल में थम गया। सुबह जब सब बाहर आए तो कमिनी चौखट पर मरी पड़ी थी। आंखें पूरी खुली, मुंह खुला, जैसे उसने आखिरी सांस में कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखने की हिम्मत किसी जीते इंसान में नहीं। ओझा ने आखिरी बार हवेली में कदम रखा। उसकी मौत पर रोने की जरूरत नहीं।
कमिनी ही सूतक सिद्धि कर रही थी। उसने चालाकी से तुम्हारा सारा शक बाबा कालू पर डाला। बाबा कालू उसकी असलियत जान गए थे, इसलिए वो उसका पहला शिकार बने। उसने बाबा कालू को भी अपनी ही विद्या से मार डाला। सबकी सांसें रुक गईं। पर वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उसे किसी को सुखी देखना बर्दाश्त नहीं था। बचपन में माँ बाप मरे, रिश्तेदारों ने ठुकराया। शादी हुई तो पति और ससुराल ने काला जादू छुड़ाने की कोशिश की। उसने एक एक करके सबको मार डाला। जहां भी गई बर्बादी ले गई। ये हवेली उसकी आखिरी शिकार थी। वो धीरे धीरे तुम सबको मारकर अकेली मालकिन बनना चाहती थी, ताकि कोई और कभी हंस न सके। सबके रोंगटे खड़े हो गए। जिस औरत को सबने बेचारी विधवा समझा था, वही उनकी तबाही की जड़ थी। ओझा ने आखिरी मंत्र पढ़े, अगरबत्ती जलाई और चले गए। कमिनी की लाश उठाई गई। हवेली को साफ किया गया। पर उस रात के बाद भी कभी रात के सन्नाटे में कहीं कोने से चांदी की पायल की हल्की झंकार सुनाई देती है। कभी आंगन में ताजा राख से गोल निशान बन जाते हैं। कभी अमावस्या की रात दिए अपने आप कांपने लगते हैं। लोग फुसफुसाते हैं, कमिनी मर तो गई, पर उसकी काली परछाई इन पुरानी दीवारों में आज भी सिसकती है। और जब भी अमावस्या आती है, हवेली का सबसे अंधेरा कोना थोड़ा और ठंडा हो जाता है, जैसे कोई अभी भी चौखट पर खड़ा हो। आंखें खून की तरह लाल, होंठ खुले के खुले, और बस इंतजार कर रहा हो कि कोई दरवाजा खोले।